हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, तो हम स्टेट का जो टीजीटी का एग्ज़ाम है इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर लुकिंग इनटू इट। लुकिंग इन का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा टू इन्वेस्टिगेट। 46 का राइट ऑप्शन टू इन्वेस्टिगेट। 47 करेक्ट, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड, डिसइंटीग्रेशन। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। 48 दे अराइव्ड सून आफ्टर। द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज। यहाँ पर आफ्टर का यूज़ किस प्रकार किया गया है, तो यहाँ पर जो आफ्टर है बाद में आए, वो अराइव की विशेषता बता रहा है, जो आने की आए वो बाद में। तो यहाँ पर जो वर्ब को क्वालिफाई करे दैट इज नोन एज एडवर्ब। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेकंड, 48 का दूसरा। करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु मेक्स मैप्स और चार्ट्स। मैप कौन बनाता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम कार्टोग्राफर। जो मैप बनाता है उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। 49 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर आएगा कुड। आई कुड क्लाइम, मैं चढ़ सकता था एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। सिंपल क्वेश्चन। 51 है, ही वॉर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। यहाँ पर दोस्तों जो टर्बन है मेड ऑफ सिल्क, यहाँ पर जो सिल्क की बनी हुई है टर्बन, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। 51 का 3। सिंपल। 52 फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, वी स्टेड इन मुंबई। और सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, एट, इनटू, बाय नहीं हो सकता। 52 का राइट आंसर है इन मुंबई। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन, ग्रीवेंस कैन नॉट बी रिड्रेस्ड अनलेस दे आर नोन। हम कभी किसी की समस्याओं को तब तक नहीं सुलझा सकते जब तक वो हमें पता ना हो, तो अनलेस इज द राइट ऑप्शन हियर। मूव करते हैं 54 पर, आई हैव नॉट हियर्ड द न्यूज़। सो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन देखिए, जो लेट भी नहीं हो सकता, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है कि लेटेस्ट होगा या लेटर होगा, क्योंकि लेटर का मतलब भी होता है हाल फिलहाल में ही और लेटेस्ट भी होता है हाल फिलहाल में ही। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट हो सकता है इसका थर्ड या फर्स्ट होगा। श्योर है इनमें से दोनों में से कोई सा होगा। यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। 55 हियरिंग द न्यूज़ द बॉय वोक अप। हियरिंग, यहाँ पर हियरिंग है पार्टिसिपल। 55 का फोर्थ। 56 फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें थोड़ा ये है कि वी आर गोइंग फॉर ए ड्राइव फॉर द कंट्री। यहाँ पर 4 आ सकता है बिल्कुल, या तो 4 आएगा। 4 ही इसमें से बेस्ट है, क्योंकि थोड़ा सी ये क्वेश्चन ही अपने आप में थोड़ा सा गलत है, इसके सभी को पॉइंट्स मिल सकते हैं। 4 अ कंट्री का मतलब है हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए एक ड्राइव चला रहे हैं, तो ड्राइव फॉर द कंट्री। 56 का 4 हो सकता है इसका सभी को क्वेश्चन का इसको बेनिफिट नंबर सबको मिले, क्योंकि इसमें ये गलत है क्वेश्चन थोड़ा सा। द अर्थ फिल इन द ब्लैंक राउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। वैसे मूव भी गलत है, रोटेट होता है अर्थ के लिए यूज़, बट यहाँ पर यही है, तो 57 का बिल्कुल 101% है। थर्ड, मूव्स, द अर्थ मूव्स। 58 है, आई टुक इट होम विद मी, शी सेड। राइट आंसर होगा सेकंड, शी सेड सी हैड टेकन इट होम विद हर। Fill in the blank by choosing the correct option. He is looking for his glasses. Very simple. 59-3. 60. They were carrying the injured player off the field. तो यहाँ पर दोस्तों पासिव बनाना है। The injured player was being carried off the field. 60 का फर्स्ट। दोस्तों अभी हमने जो इंग्लिश की है ये आपने की कंप्लीट की है। ये सारे बिल्कुल सही हैं जो आपको बताए हैं, कोई गलत नहीं है इनमें। एक क्वेश्चन था वो जो ये वाला था, इसमें थोड़ा ये है प्रॉब्लम, या लेटेस्ट या लेटर में से होगा, इसमें ज़्यादा ऑप्शन लेटर लग रहा है। बात करते हैं आगे जनरल स्टडीज़ के बारे में। 61 ये इफ प्लस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन मीन्स सिंपल है। 61 का थर्ड सभी ने कर लिया होगा। 62 2, 14, 16 हैं, कौन सा सेट ऐसा है? 2, 7, 14, 2, 8, 16 ऐसा सेट है तीसरा वाला। 3, 21, 24। 62 इसके बाद करते हैं ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी सी इज। दोस्तों 64 क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है ए किस प्रकार रिलेटेड डी से। तो ए है जो वो डी का हम उसे कहेंगे कि पोती कह सकते हैं। अब यहाँ पर वो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो इसका भी सभी को मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन ही गलत है। 65 का राइट आंसर होगा थर्ड। 66 का राइट आंसर होगा 205। 101% 205 होगा। दोस्तों यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें एक सीरीज़ है वो लगाई गई है, मैं उस सीरीज़ को आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स जो सीरीज़ है वो है x³ - 2x + 1। आप जो ये वाली इक्वेशन है x³ - 2x + 1, यहाँ पर आप 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए,
2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट सीरीज यहाँ पर आएगी 205, ठीक है। और बात करते हैं 767 की। 67 है, अ टैंक इज 2/5 पार्ट फुल इफ 16 लीटर। सिंपल क्वेश्चन है। 67 का राइट आंसर होगा सेकंड, 35 लीटर। 68 व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप ईयर। 68 का सेकंड हो जाएगा 1। दोस्तों 68 का पता नहीं है किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, क्या इसमें पूछ रखा है। यदि आपको कुछ उसके बारे में आइडिया तो प्लीज़ कमेंट करें। व्हाट्स दैट। 69 का है, कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसको 12, 15, 20, 54 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 ही आए। इसका राइट आंसर होगा 548, 548। ए की इनकम 40% लेस है बी की इनकम से, तो बी की इनकम कितनी ज़्यादा है ए से। दोस्तों इसको थोड़ा हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए ए और बी की इनकम देख लेते हैं हम। ए और बी, ए की इनकम बी की इनकम से, ए की इनकम बी की इनकम से 40% कम है, ठीक है। तो ए और बी, हमने मान लिया बी की इनकम है 100x, ए की इनकम 40% कम है तो कितनी हो गई 60x। सीधी सी बात है। अब बी की इनकम कितनी ज़्यादा है ए की इनकम से। देखिए बी की इनकम कितनी ज़्यादा है दोस्तों, सीधा दिख रहा है आपको, बी की इनकम 40x ज़्यादा है। तो वो कितनी ज़्यादा हुई ऐसे, ये हो जाएगा 40/60 गुना 100। 0 से 0 कट गई, ये आ गया 400/6। 6 छंगड़े 36, 6 छंगड़े 36, बचे 4, 66 सही 4/6%। और 4 6 काटेंगे 2/3, तो 66 सही 2/3%। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 71 सबसे छोटा नंबर 294 से गुना करें तो परफेक्ट स्क्वायर बने। 294 से गुना यदि 6 को करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर आपका सिंपली, वो होगा 1176। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 72 इफ द फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको अब तो कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हो। इसका आंसर शायद 4/9 आएगा। एक बार कैलकुलेटर से जरूर करके देख लें, सिंपल है। कैलकुलेटर करके और उसको चौथे स्थान पे जो बनना रही है। 73 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 73 का 4, 8 सही 2/7 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। अच्छा जी, चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, गणना करने पर सिर 80 टांग 200, तो मोर कितने होंगे। दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। हिरन को मान लीजिए आप x, मोर को मान लीजिए y, और जो सिर तो सभी का एक होगा तो x + y 80 आ जाएगा। टांगों की संख्या 200 है, तो मान देखिए एक टोटल हिरन है x और सबकी टांग 4 हैं, तो टोटल टांग इनकी कितनी होगी 4x। मोर की टांग कितनी होगी 2y, तो 4x + 2y 200। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मोर की संख्या आएगी 60। 75 अर्जुन अपनी यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी से 120 और 80 की से तय करता है। औसत गति होगी दोस्तों, बड़ा सिंपल है। 75 का 3, 96 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। बात करते हैं यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं और 10 संतरे 11 रुपये में बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है और मैंने वो सॉल्व नहीं किया है यहाँ पे, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको दोबारा सॉल्व कर देंगे। जैसे ये 11 संतरे वाला, इसको सॉल्व करके बता देते हैं आपको। 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं। देखो दोस्तों 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे गए हैं और 10 संतरे 11 में बेचे गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा 11 10 में बेचे, 11 10 में खरीदे हैं और 10 11 में बेचे हैं। तो सबसे पहले खरीदने और बेचने की जो क्वांटिटी है उसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें हम 10 से गुना कर दें, इसमें इस वाले में 10 से गुना कर दें, इसमें 11 से गुना कर दें, तो ये हो जाएगा। अच्छा इसमें 11 में हम 10 से गुना कर देते हैं, तो इसका आ गया 110 संतरे 100 रुपये में खरीदे गए। और इसमें 11 से गुना कर देते हैं, 110 संतरे 121 में बेचे गए। तो अब यहाँ से हमारे पास आ गया 110 100 में खरीदे हैं और 110 ही 121 में बेचे हैं। तो कितने का फ़ायदा हो गया 100 से 21, सीधा 21 का फ़ायदा हो गया, दैट इज़ 21%। डायरेक्ट 21% हो जाएगा क्योंकि 100 पे है और प्रतिशत 21% ही हो गया। अमूल्य किसी कार्य 2 दिन में करता है, बिंदु 6 दिन में करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा 1/2 जमा 1/6, 6 2 3 6 3, 6 कम 6 4/6। तो एक मतलब दोनों मिलकर कितने करेंगे 6/4, 3/2। सिंपल क्वेश्चन 77, 3/2 आंसर है। 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं जिनका योग 71 है। तो 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। देखिए दोस्तों, मान लिए हमने 20 पैसे के सिक्के मान लिए हमने x, और
25 पैसे के सिक्के मान लिए हमने भाई, तो कुल सिक्के कितने हैं, x प्लस वाई, तो वह 324। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों का सम 71 रुपये है। तो देखो दोस्तों, 25 पैसे 20 पैसे के कितने सिक्के हैं x, तो इनकी वैल्यू कितना हो गई, एक की वैल्यू हो गई 20/100, तो x की हो गई 20/100x। उसी प्रकार 25 पैसे के कितने हैं y, तो एक की वैल्यू हो गई 25/100 रुपये और y इनकी हो गई इतनी। ये बराबर कितने के है, 71 के। सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशनों को। आपकी इक्वेशन सॉल्व होने के बाद 20 पैसे के सिक्के आएंगे 200। 6 कितनी बार आता है देख लो एक बार, इसमें 3 बार आ रहा है 6। 80 पे मूव करते हैं। यदि बॉन्ड को ऐसे लिखा जाता है तो दोस्तों इसमें बी और AP एक ही हुआ है। जैसे बॉन्ड को तो बी में एक घटा दिया है अल्फ़ाबेट, ओ में फिर एक जोड़ दिया है, तो ऐसे ही नीचे कर देंगे। इसमें सिंपल है। तो दोस्तों हमने अभी तक बात करी है इंग्लिश की, और इसके साथ ही साथ बात करी है हमने अभी तक रीजनिंग की और इसकी। अब इसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो दोस्तों मैथ का जो ये 91 का क्वेश्चन था AP का, ए दे रखा है, 11 टर्म दे रखी है, 15 टर्म निकालनी है। A+14D, A-2 है, D2 आ जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी आपकी 26। 92 बड़ा ही क्वेश्चन बहुत बड़ा बना रखा है, पर है सिंपल। नीचे वाली टर्म को आप सॉल्व करेंगे, cos A + B, cos A cos B माइनस sin A sin B, नीचे tan A + B, tan A + tan B अपन 1 माइनस tan A tan B, ऐसे ही tan A - B, tan A - tan B अपन tan A tan B। दोस्तों इनको सॉल्व करने के बाद नीचे वाला भी 1 हो जाएगा, ऊपर वाला भी 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर है 3rd। ये कर रखा है यहाँ से थोड़ा, ये लड़के ने सही कर रखा है। यहाँ से आप थोड़ा इसको देख लीजिए सॉल्यूशन को, ये वाला ऐसे ही, ऊपर वाले भी ऐसे ही कट पिट जाएंगे। 93 किसी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट P and Q है। सिंपल क्वेश्चन है। ये रहा, आप सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अरे ये रहा, ये यहाँ पर इमेज बनाई हुई है। हाइट टावर की h है, पहला 60 डिग्री है, दूसरा 45 है, ये x मान लिया, ये वाला डिस्टेंस, और ये इतना दे रखा हमको 300 - 100√3। तो इस तरीक़ा से जो ये दे रखा है सॉल्व करेंगे, सिंपल आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 300। 94 एक पर्सन ने आर्टिकल बेचा 3600 रुपये का और उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। यदि 3650 का बेचता, 94 का है सेकंड ऑप्शन, 5% का उसे फ़ायदा होता। भाई देखो कैसे करेंगे। एक आदमी ने आर्टिकल 3600 का बेचा, मान लिया कॉस्ट प्राइस है उसकी 100x आर्टिकल की, 20% का उसको प्रॉफिट हो गया 20x का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई उसकी 120x, और ये हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है 3600। x आ गया यहाँ से 30, कॉस्ट प्राइस आ गया यहाँ से 3000। कितना प्रॉफिट, 3150 में बेचे तो कितना प्रॉफिट हो, तो दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट कितना है 150 बटे 3000 गुना में 100। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5%। यदि किसी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल S है और V आयतन है तो कौन सा सही है, इसको भी बता देते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है उसका क्यूब का 6a², वॉल्यूम होती है a³ तो सरफेस एरिया लिख दिया 6a²। यहाँ से आ गया S/6 बराबर है a², दोनों तरफ क्यूब कर दो, S³/216 बराबर है a⁶। a⁶ को लिख सकता हूँ a³ a³ क्या आ गया वॉल्यूम का स्क्वायर, तो S³ = 216 v²। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 सेंटीमीटर वाले गत्ते के वृत्तीय खंड से 40 सेंटीमीटर के 2 त्रिज्या खंड काट लिए गए। तो 40 सेंटीमीटर के 2 त्रिज्या खंड काट लिए गए, तो 40 के 2 कट गए तो 80 डिग्री कट गया, टोटल 360 में से 80 गया तो 280। तो अब बचा एरिया आ जाएगा 280 बटे 360 गुना में पाई, आर कितना दे रखा है 3 गुना 3। सॉल्व कर लो, इससे आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। 97 क्वेश्चन है, आपको इसे वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा उस प्रकार से दे रखा है कि ऊपर वाली जो आपकी इक्वेशन है ये बन जाएगी 2.3 की क्यूब माइनस 0.3 की क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं a की 3 घटा b की 3 a³ माइनस b³ 2.3 a घटा b a माइनस b इंटू 2.3 a² प्लस 0.3² प्लस ab।
जो ए बी आपका बनेगा 0.69। तो देखिए दोस्तों, जो ये वाली टर्म है, ये वाली ये पीछे बनी है, इसमें ये वाली टर्म है जो पीछे बनी है, इसमें ये वाली टर्म है, ऊपर वाले से कट जाएगी, बस ऊपर बचेगा 2.3 माइनस 0.3। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। समानांतर श्रेणी के एपी के पदों का योगफल 210, ये यहीं पे सॉल्व हो रहा है। तो इसका आ जाएगा 98 का चौथा 14। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो कौन सा सही है? वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। एरिया ऑफ सर्कल विल बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। tan 8 थीटा बराबर cot 2 थीटा, तो tan 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। tan 8 थीटा इक्वल्स टू cot 2 थीटा। तो जी हाँ जी, देखते हैं। tan 8 थीटा इक्वल्स टू cot 2 थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है? cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस 8 थीटा इक्वल्स टू cot 2 थीटा। cot से cot गया, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू 9। हमसे पूछा है tan 5 थीटा। यहाँ पर थीटा पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 45 दैट इक्वल्स टू 1। 101 एक त्रिकोणीय खेत की भुजाएं 41, 40 और 9 हैं। तो दोस्तों यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 41 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे ये 9 आ जाएगा। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट 1/2, 40 गुना 9, 2 9 में 18, 180। ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, गुना 100 गुना 100। और हमसे पूछा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह कितने बनेंगे इसमें, तो 900 नीचे डिवाइड कर देंगे। 100 नंबर 900, 9 दूनी 2000 आ गया। 104 16 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, बच्चों वाला 5वीं का सवाल। 105 का आंसर 2। 106 10 धन पूर्णांकों का जिनके बाहर संगत संख्या के बराबर है, भारतीय माध्य 5.5, बहुत ही सिंपल है। 107 है आपका साइन अल्फा √3/2 कॉस बीटा √3/2 tan गामा इक्वल्स टू 1। साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 60, बीटा की वैल्यू आ गई 30 और गामा की आ गई 45। क्योंकि साइन अल्फा √3/2 कब होता है? साइन अल्फा 60 डिग्री पे होता है √3/2 कॉस। यहाँ पर न्यून कौन दे रखे हैं ना, देखो वैसे तो ये जो साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ होता है इस प्रकार से, और कॉस का ग्राफ होता है 1 से चलता है, कॉस का इस प्रकार से होता है ग्राफ। तो वैल्यू तो इसकी ये वाली है जो √3/2 इन्फिनिट टाइम्स आएंगी, क्योंकि रेंजेस की -∞ टू +∞ होती है। बट बात कर रहे हैं हम न्यून कॉन की, 0 से 90 के बीच में। तो यहाँ पर साइन अल्फा आ गया √3/2, अल्फा 60, उसी प्रकार बीटा आ गया आपका 30 और गामा आ गया आपका 45, 135 डिग्री आंसर। दो नल एक टब को 5 मिनट और 7 मिनट में भरते हैं। एक पाइप उसे 3 मिनट में खाली करता है। तीनों एक साथ खुले हों तो टब कब भरेगा? 105 मिनट में भर जाएगा। देख लेते हैं एक बार कैसे भरेगा। टब को 5 मिनट और 7 मिनट में भर देते। एक टब से 5 मिनट में भरता है। मान लो पहला नल है, उसे 5 मिनट में भरता है। पहला नल टोटल मान लिया हमने, उसमें x लीटर है उसकी कैपेसिटी, तो 5 मिनट में से भर देता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा वो? x/5 पहला वाला नल। दूसरा नल 7 मिनट में भरता है, तो दूसरा नल भी 1 मिनट में कितना भरेगा? x/7। समझ में आ रहा सभी के अभी तक? तो फिर एक पाइप उसे 3 मिनट में खाली कर देता है। तो जो खाली करने वाला पाइप है तो वो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? x/3। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं 1 मिनट में कितना भरेगा, कितना खाली होगा और कितना बचेगा। तो भरने वाले हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 7x जहाँ 5x 12x/35। ठीक है जी, ये तो भर रहा है आपका 1 मिनट में, इतना भर रहा है। खाली कितना हो रहा है 1 मिनट में? x/3। तो 12x/35 घटा x/3, जितना भर रहा है जितना उसमें से जितना खाली हो रहा है उतना घटा देंगे तो कितना बच आया हमारे पास? जितना भर रहा है फिक्स 1 मिनट में। 35 105, 35 12 36 35, ये आ गया दोस्तों x/105। ये 1 मिनट में इतना भर रहा है, तो 105 मिनट में कितना भरेगा? x।
एक पर्सन ने 7500 रुपया लिए उधार, 2 वर्ष की समाप्ति पर कर्ज चुकाने के लिए कम देनी होगी। दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो 7500 रुपये और 16% है आपका इंटरेस्ट, तो 7500 को सिंपल फार्मूला यूज़ कर लीजिए। सिंपल फार्मूला यूज़ कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 10,092 रुपये। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। x+y+z 0 है तो क्या आंसर होगा। देखिए दोस्तों, नीचे वाला जो यदि ये 0 के बराबर दे रखा हमें, तो x+y किसके बराबर आ गया, जो नीचे दे रखा -z के, क्योंकि ये 0 के बराबर दे रखा है तो यहाँ से x+y -z। उसी प्रकार y+z आ गया -x, तो नीचे इसको पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा -1। समीकरण को सिंपल पुट कर लेंगे, पहला ही आएगा। इसको दोस्तों थोड़ा सा इसमें सावधानी करनी थी, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों ने इसका आंसर 4:1 लगा दिया हो, क्योंकि शंकु की ऊंचाई का जो स्फेयर का जो हाइट ऑफ कॉन टू द डायमीटर ऑफ स्फेयर, जो रेशो पूछा गया है वो कॉन की हाइट का और स्फेयर के डायमीटर का पूछा गया है, ना कि स्फेयर की रेडियस का। तो आपका आंसर आएगा 2:1। 113वां क्वेश्चन, a+b+c सिंपल फार्मूला है, a+b+c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। सॉल्व कर देंगे, 113 का आ जाएगा चौथा। किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा आंसर होगा 21। ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी 3 दिन में, सी 4 दिन में पूरा करता है। देखो कैसे करते हैं इसको। ए, बी और सी इफिशियंसी टाइम, ये 2, 3 और 4 दिन में पूरा करते हैं। हमने मान लिया इनका एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 12। ठीक है जी। ए किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है, ये किसी काम में टाइम ले रहा है 2 दिन, तो 1 दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट, तो 2 दिन में 12 यूनिट कर दी। ऐसे ही बी 3 दिन में पूरा करता है, तो 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है, 3 चौक 12। सी 4 दिन लेता है, तो 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो इससे यहाँ हमारे पास इनकी 1 दिन की इफिशियंसी आ गई, 1 दिन में इतना काम करते हैं। तो भाई जितना जो काम करेगा उसको पैसे भी उसी के हिसाब से मिलेंगे, कोई यहाँ दादागिरी थोड़ी है जिसका मन करे उतने ले ले किसी से, तो काम के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। तो बी 1 दिन में करता है 4 यूनिट काम, कितना है इसका टोटल, 4/6 4 10 और 4/13 गुना 3900। सॉल्व कर लो, 1200 ही आएगा। मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आर ऑल द अबव। ये दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ट्रेडर ने 2 बाइसिकल बेची, एक पे 10 का लाभ, दूसरे पे 10 की हानि। तो इसका जो आपका इसमें लॉस होता है, जनरलाइज कर सकते हैं इसका फॉर्मूला। लॉस होता है जो आपका प्रॉफिट है वो उसका स्क्वायर अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 1% लॉस। आयत जिसका क्षेत्रफल 144 है, भुजाओं का अनुपात 4:9। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 52 सेंटीमीटर। m का m%, n का n%, mn का 2%। थोड़ा सा हल्का सा बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें मज़ेदार कैसे था ये देखो। m का m%, m का m% ये हो गया जी, n का n% ये हो गया, ये है टोटल mn का 2%। इस 100 से 100 कट गए, ये आ गया आपका m² + n² - 2mn = 0। m - n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। m = n, यहाँ पर m n के बराबर ही है, तो जब m n के बराबर है तो वो उसका कितना होगा, 100%। 84 रुपये 3 व्यक्तियों में बांट दिए, एक को कितना मिलेगा, 3600 रुपये। सिंपल क्वेश्चन। द्विघात समीकरण है, 7x² - 50x + k। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वैल्यू क्या होगी k की वैल्यू क्या होगी, 7x² - 50x + k = 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, इसके 2 रूट हैं, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स -b/a 50/7। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होता है, c/a k/7। अल्फा हमको एक रूट दे रखा है 7, यहाँ से बीटा निकालिए, अल्फा और बीटा आ गए, इसमें पुट कीजिए, k की वैल्यू आएगी आपकी 7। a π/6 b π/3 दोनों को पुट करके देख लीजिए, सिंपल है। अच्छा जी, बहुत ही सिंपल है, दोनों को पुट करके देख लीजिए, आपका आएगा। पहले और दूसरे दोनों सही है, वैल्यूज़ देख लीजिए चेक करके।
7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा 4 है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 कॉस स्क्वायर थीटा को 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये 7 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 4, ठीक है। यहाँ से 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इस 4 में से एक गए तो 3, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 3/4, कॉस थीटा आ गया √3/2, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स एक बार दोबारा देखते हैं इसको, 7 कॉस स्क्वायर थीटा है, 7 कॉस स्क्वायर थीटा सेवन कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको लिखेंगे हम 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज विल डन। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 7 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, वो बाद में आ गई। ये तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, यहाँ से 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3, इधर जाके 4 - 3 1, 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा आ गया यहाँ से 60 डिग्री और tan 60 होगा √3। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्या चक्कर है भैया, ये थोड़ा अपोजिट हो गया है पेज, इसको यहीं से देख लेते हैं। 126 125 बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। 126 AD एक वृत्त का व्यास और AB एक जीवा है, इसका राइट आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। उससे अगला है 127 को 23 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा, इसका राइट आंसर होगा 1। 128 समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 है, क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 A²। P = tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x, तो कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, ये अर्थमेटिक मीन होता है कि A, मैं इसको बता दूं आपको 129 को tan स्क्वायर x प्लस, ये एक फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा इरेक्ट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया, कोई नहीं आप सॉल्व देख लीजिए कैसे। अर्थमेटिक मीन होता है A + B/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू √AB, तो ऐसे ही tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू √tan स्क्वायर x कॉट स्क्वायर x। tan स्क्वायर x और कॉट स्क्वायर x कट जाएंगे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। 130 का दूसरा, 131 का पहला 12, 132 का पहला 5 सेंटीमीटर, 133 का चौथवा, 134 का है चौथा। 134 को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 135 का 280, A - B दे रखा है, स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 40 है, आराम से हो जाएगा। 138, ये थोड़ा अलग हो गए क्वेश्चन, कोई नहीं। 138 का दूसरा एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट वाली ये संख्या परिमेय समीकरण है। आप इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इनका कोई भी हल नहीं है, दीज हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल, क्योंकि ये दोनों लाइन है जो x + 2y 13, ये दोनों लाइन कहीं भी आपस में टच ही नहीं करती, तो सॉल्यूशन नहीं होगा। जब लाइन, यदि कोई दो लाइन ऐसे हैं वो टच करती हैं एक पॉइंट पे, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यदि दो लाइन है वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है cot 15, cot 20, cot 70, cot 75, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। ये cot प्रोटेक्ट, क्योंकि जैसे ये है cot 15, cot 20, cot 70, cot 75, तो cot 75 को cot थीटा बराबर है tan 90 - थीटा, ये हो जाएगा tan 75। cot 20 बराबर है tan 90 - थीटा tan 70, tan 70 हो जाएगा 1 में cot थीटा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। 144 ये है। एलसीएम क्या होगा इसका दोस्तों, इस केस में जैसे ये क्वेश्चन आ जाए तो एलसीएम क्या होता है,
2 7 14 का तो आप एलसीएम ले लीजिए और नीचे वालों का एचसीएफ ले लीजिए, जब भी तो लोएस्ट वैल्यू आएगी। इसका राइट आंसर होगा 14/3। इससे अगला 148, इसमें आप 9 सेंटीमीटर जब ठोस गोले खींचकर 0.4 तैयार की लंबाई क्या होगी। तो जो 9 सेंटीमीटर वाला ठोस गोला है उसका आप वॉल्यूम निकालिए, क्या होगा 4/3 पाई 9⁻³ बराबर होनी चाहिए उस तार के वॉल्यूम के बराबर। पाई रेडियस कितनी है इसकी तार की 0.2, 4/3 पाई r³ होता है, तो पाई r³ लिख दिया हमने। तो उसकी तार की लंबाई पाई रेडियस 0.2 मतलब 2/10 गुना 2/r² हो गया इंटू h। हाइट ही निकालनी है हमें भाई, सही है। पाई से पाई कट गया, 3 से इसको आप सॉल्व कर लेना। ये हाइट आएगी आपकी 243 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करके निकालना है। 149 जो हमें वृत्त की परिधि दे रखी है 2/3, तो वृत्त की परिधि से रेडियस का रेशो आ गया दोनों का 2/3। एरिया क्या होगा पाई r1² अपॉन पाई r2²। पाई से पाई कट गया, r1 अपॉन r2 का स्क्वायर बच गया, जो बचेगा 2 दूनी 4/3 × 9। अगला कथन है 150, तीसरा, पहले और दोनों ही सत्य हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने आंसर की आपकी कंप्लीट की है, मैथ की और इंग्लिश की और रीजनिंग की। यदि कोई गलती है, आपको लगती है कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज़ है उसमें सुधार करेंगे। और यदि आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, यदि चाहते हैं उनका सॉल्यूशन भी डाला जाए, वो उनका फ़ोटो नहीं लिएगा, उनका सॉल्यूशन डाला जाए तो हम बहुत जल्दी उनका सॉल्यूशन डाल देंगे। प्लीज़ कमेंट करें एंड ओके।